press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है मसूद अजहर, जो पाकिस्तान के भावलपुर में ना सिर्फ खुलेआम घूमता नजर आया बल्कि उसने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को भी चैलेंज किया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी का बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप लोगों से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपनी आज की न्यूज की तरफ। और आज एक अजीब सी खबर मैंने देखी। मैं सोशल मीडिया चेक कर रही थी, न्यूज़पेपर्स देख रही थी ऑनलाइन, तो उसमें मैंने देखा कि एक खबर जो लगी हुई थी या एक खबर जो कहिए कि कई इंडियन न्यूज़पेपर्स ने दी थी। पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इंडियन के दो चार न्यूज़पेपर्स जो है उनमें उन्होंने ये बात की थी कि मसूद अजहर को दोबारा देखा गया है। जी हाँ, ये जैश ए मोहम्मद का सरबराह या उसका हेड समझ लीजिए मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है, उनका कहना ये था उस न्यूज़पेपर का कि उसने एक बार फिर जो है अपने लोगों से या अपने उन लोगों से जो उसको पसंद करते हैं, उसके जैसा माइंडसेट रखते हैं, उन लोगों से बात की और बताया ये गया कि जी काफी अरसे के बाद, तकरीबन 10 से 20 साल के बाद मसूद अजहर को दोबारा से देखा गया या सुना गया है। और कहा यह जा रहा है कि उसने अपने लोगों से जो भी खिताब कर रहा था, जो बात कर रहा था, भावलपुर के नजदीक कहीं बताया जा रहा है कि बात की है। तकरीबन 1 घंटे या 66 मिनट्स तक जो है ये बातचीत चली है। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोई पुरानी कह लीजिए कि पुरानी कोई क्लिप है या पुरानी कोई ऑडियो है या वीडियो है जिसके बारे में बात करी। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि वो बहुत अरसे के बाद एक बार फिर खबरों में आया है, एक बार फिर कहा जा रहा है कि उसको देखा गया है और उसने आते ही वही बातें की हैं जो वो अक्सर पहले भी किया करता था, यानी कि ग़ज़वाए हिंद और इसी तरह की दूसरी बातें, जिहाद की बातें। और उसका कहना ये था कि जी जिहाद के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। जी हाँ, यानी कि इजराइल और हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो लोगों को जिहाद करना चाहिए। उसने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मोदी जी का उसने नाम लिया कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर और उनको अपने हुक्म से चला रहे हैं। साथ साथ उसने जो है वो नेतन्याहू का नाम भी लिया और कहा कि नेतन्याहू जो है वो लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर नाच रहा है या कहिए कि लाशें गिरा रहा है मुसलमानों की। ये बात भी उसने कही। अब अगर नेतन्याहू का नाम लिया है तो फिर तो डेफिनेटली कोई नई ही, मुझे लगता है कि ये कोई नया खिताब होगा, ये कोई नई वीडियो होगी या कोई नई न्यूज है जो कि बाहर निकल कर आई है। वरना अगर सिर्फ भारत की बात की जाती, सिर्फ कश्मीर अगर किया जाता तो यही लगता कि कोई पुरानी बातचीत हो रही है, क्योंकि कश्मीर का राग या कश्मीर का रोना तो हमेशा से ही करते चले आए हैं। तो इसलिए कुछ कहना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बात नई है या पुरानी है। लेकिन बहरहाल अगर तो नाम लिया गया है नेतन्याहू का। और खैर वैसे तो ये फलस्तीन या हमास और इजराइल का सिलसिला भी पुराना है, लेकिन फिर भी आजकल के लिहाज से अगर बात की जाए, जो अभी इनकी वॉर शुरू हुई है 1 साल पहले, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका जिक्र जो है अगर दोबारा से किया गया है तो फिर हो सकता है कि ये कोई नई बातचीत हुई हो, ये कोई नई तकरीर है या ये कोई नया तरीके से ये बाहर निकल कर आया है। लेकिन बहरहाल कहा यह गया कि जी क्या 300 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के ऊपर एक्शन कर सकें, या जो कहा गया कि पीएम मोदी की बात उसने की और कहा कि क्या 300 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो बाबरी मस्जिद का दोबारा से दावा कर सके हिंदुस्तान में या पाकिस्तान से निकलकर। जो है वो जैसे आप जानते हैं कि राम मंदिर बनाया गया है तो उसके ऊपर दोबारा से दावा कर सकें। अब इस तरह की बातें एक बार फिर
उठाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर जो है मसूद अजहर जैसे लोग जो हैं वो फिर दिखाई देने लगे हैं, फिर सुनाई देने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है, पाकिस्तान ने कुछ भी ठीक ना करने की कसम खा रखी है। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही FATF में भी जा चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। लेकिन एक बार फिर जो है यही देखने में आ रहा है कि खैर कहा तो ये गया हाफिज सईद के लिए भी, जो कि अनमोल रतन हमारे जो हैं उनमें हाफिज सईद का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, ये लाहौर में है, हाउस अरेस्ट है। लेकिन कई लोगों ने कई बार ये भी कहा कि उसको मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में देखा गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बाहर भी निकल सकता है और किसी ना किसी इवेंट्स में भी शिरकत कर सकता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से इन लोगों को पकड़ के जो है सजा देनी चाहिए, ना कि इनको सजा बना के रखा हुआ है। लेकिन बात सारी वही है कि हमारे लिए तो जी अनमोल रतन है, हमारे लिए तो ये नेशनल हीरो हैं और इसीलिए इनको इतना बचा के रखा जाता है। बल्कि एक टीवी डिबेट के अंदर तो हमारे यहाँ की एक जो पॉलिटिशियन है वो ये भी कह चुकी हैं कि हाफिज सईद को तो हमने जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें, इसलिए हमने इसको बचाने के लिए हाउस अरेस्ट किया है। वरना ये हमारे लिए हीरो है, ये हमारे लिए कोई मुजरिम नहीं है, ये हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। अब बाकी यूनाइटेड नेशन गई जैसे कहते हैं ना तेल लेने, कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया, हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल मसूद अजहर के ऊपर इस वक्त इंडियन मीडिया में थोड़ी बहुत बातचीत दोबारा से शुरू हुई है और सब यही परेशान हो रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि ये आदमी दोबारा दिखाई दिया और आते के साथ ही उसने जो नाम लिया उसमें एक नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया कि जी वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और हम और डरा धमका रहे हैं, और दूसरी तरफ उसने नाम लिया इजराइल के प्रेसिडेंट यानी कि नेतन्याहू का और कहा कि जी नेतन्याहू जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर जुल्म कर रहा है। और इस किस्म की बातें जो है वो करके फिर दोबारा से जिहाद की तरफ जाने की बात की गई है। एक बार फिर कहा है कि हिंदुस्तान और इजराइल के खिलाफ जिहाद करना चाहिए और जिहाद पे जाना होगा। आप लोग जानते ही हैं इस तरह के लोगों को फंडिंग भी होती है और कहां से फंडिंग होती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं बल्कि ऐसे लोग जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी इस तरह के लोगों को फंड देते हैं और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उनका ख्याल ये है कि हाँ ये लोग जो हैं ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपने रिलीजन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता रहा है। अगर हम बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल जहां पर अटैक किया गया, कई 100 बच्चों की जानें ली गई, वहां पे जी एहसानुल्लाह एहसान यह आदमी था और इसने जो है वो इस बात को बाकायदा माना कि ये सब कुछ अटैक इसी ने प्लान किया, इसी ने करवाया। ये हमारी एजेंसीज के पास था, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने इसको अरेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद ये कहाँ गया, कैसे गया, पूरी फैमिली के साथ गायब हो गया, इस बारे में आज तक कोई जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग खामोश हैं और ना ही कोई कुछ सवाल करता हुआ दिखाई देता है, जो कि यकीनन हमारे मीडिया को करना चाहिए, पूछना चाहिए अपनी एजेंसी से, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जी आप जो आम लोग होते हैं, कोई जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, या बलूचिस्तान के या KPK के या किसी भी जगह पाकिस्तान के, उनको तो आप पकड़ लेते हैं कि जी आपने बात क्यों की, आपने एतराज क्यों किया, उनको तो आप जेलों में डाल देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। उनके लिए तो आप नए नए कानून लेकर आते हैं, कभी आप कहते हैं कि 10 साल कैद होगी और 5 लाख जुर्माना होगा, कभी कहते हैं जी 5 लाख जुर्माना होगा, 10 साल कैद होगी, कभी कुछ और कभी कुछ, के ताकि लोग बोल ना सके। लेकिन एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोग जिन्होंने हमारे ही मासूम बच्चों को मारा होता है, हमारे ही मासूम शहरियों को या सिटीजन्स की जानें ली होती हैं, उनको आप पकड़ लेते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप कहीं भी जाने देते हैं और आप नहीं बताते कि आखिर ये आदमी गया तो कहाँ गया और इसको कोई दोबारा से लाकर सजा क्यों नहीं दी जा रही। इसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। और इसी से पता लगता है
کہ सरकार या फिर सरकारी इदारे कितने सीरियस हैं पाकिस्तान में इस किस्म की टेररिज्म को रोकने के लिए। अब उसके बाद अगर भारत हमसे शिकायत करता है तो मेरा ख्याल है कि उनका राइट बनता है, क्योंकि उनके यहाँ जो गड़बड़ हुई, चाहे वो मुंबई अटैक हो या कुछ भी कह लीजिए, उड़ी हो गया, पुलवामा हो गया, या और कई एक लंबी लिस्ट है जो हमारे इंडियन मीडिया के लोग जो हैं वो गिनवाते रहते हैं, और हम उसके जवाब में कहते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो तुमने खुद ही किया है। हर चीज में हम उनके ऊपर यही कहते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि कई चीजें हमारे लोग मान भी जाते हैं, चाहे वो कारगिल वॉर हो जिसका ब्लंडर जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया, और नवाज शरीफ आज तक बड़ी बहादुरी से कह देते हैं कि जी उनको तो खबर ही नहीं थी और ना ही वो उसके हक में थे, यानी कि ना ही वो उसके फेवर में थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी हुआ। और इसके बाद हम बड़े आराम से अब बात कर लेते हैं कि जी हाफिज सईद जो है वो भी कोई मुजरिम नहीं है, हाफिज सईद जो है वो तो जी हमारा हीरो है। लेकिन अगर वो हमारा हीरो है और वो हम यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को भी अगर हम रिजेक्ट कर दें और हम कहें कि नहीं जी हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट नहीं है, तो फिर आखिर 31 इयर्स की जेल हमने उसको मटर छीलने के लिए तो नहीं दे दी ना। क्या आपने क्योंकि बहुत ज्यादा मटर छील दिए तो चलो जी आपको जेल हो गई 31 इयर्स की। अब अगर कोई ये बताए कि 31 इयर्स की जेल हाफिज सईद को क्यों दी गई है, और अगर आप ये चीज मान जाएं कि हाँ वो मुजरिम है, उसने टेररिज्म की है और मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था और इसीलिए उसको जो है और कई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व था जो भारत में की गई और पाकिस्तान में की गई, तो उस वजह से आपने उसको जेल दी है, तो फिर मान जाइए कि वो टेररिस्ट है, उसके नाम के साथ टेररिस्ट लगाया करें। या हाफिज सईद साहब क्या होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसी तरीके से मसूद अजहर हो, चाहे आप कह लीजिए कि एहसान है, सैयद सलाउद्दीन है, या फिर और बहुत से लंबे चौड़े कई नाम हैं, जिसमें कि अगर हम देखें तो लाल मस्जिद वाला मौलाना जो बुर्का पहन के भाग रहा था, इसको भी सजा होनी चाहिए। ये मौलाना अब्दुल अजीज, इसको भी पकड़ के जेल में डालना चाहिए। इन्होंने भी जो मदरसे बना रखे हैं और मदरसों में जिस तरीके से फंडिंग होती है, ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये बात भारत की भी है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो क्लिप देखा, और वो वीडियो क्लिप जो था, मुझे तो मैं उससे बड़ी इंप्रेस हुई हूँ, और आई विश कि मैं आपको वो यहाँ दिखा सकती, लेकिन ऑब्वियसली कॉपीराइट क्लेम का कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको उसका थोड़ा सा हिस्सा तो दिखा ही सकूं, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये मदरसे के लोग जो हैं, ये मदरसे वाले जो हैं ये हो गए, और इसी तरह के दूसरे लोग जो दरबार लगा के बैठे हैं, ये किस तरीके से पब्लिक को लूट रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी का जबरदस्त और इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि मसूद अजहर का पाकिस्तान में खुलेआम घूमना खुद एक बार पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।